हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के ज्योग्राफी का जो SA1 आखिर के की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा हुआ था तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। और यह जो वीडियो है या फिर कि ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं तो ये जिन जिन छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को लिखा है तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए कि आप लोग 40 में से कितने प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। और साथ ही साथ जिन जिन छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को नहीं लिखा है तो आप लोग भी देखिए कि आप लोग 40 में से कितने प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही VVI है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूरी संभावना है कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च 2025 में होगा तो उसमें पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने आप को परखने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें से आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल। ये जो रेटजेल है ये जर्मनी का रहने वाला था और एक बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है उसके लेखक रेटजेल थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में 7 महादेश हैं, आप लोग जानते ही हैं। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो आपका 7 महादेश हैं तो इसमें से आप लोगों का जो सबसे अधिक जनसंख्या रहता है कहाँ पर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एशिया, जहां पर हम लोग रहते हैं यानी कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, ये जो एरिया है तो यहीं पर सबसे ज्यादा जो है लोग निवास करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि पिग्मी जनजाति किस नदी की बेसिन में पाई जाती है। ये जो हम लोग देखें पिग्मी जनजाति किस नदी के बेसिन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका कांगो बेसिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग याद करके रख लीजिएगा पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन में पाई जाती है, तो कांगो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका पूछा गया है चौथा प्रश्न वह है कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है। तो ये जो आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है युद्ध प्रतिकर्ष का एक कारक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न वह है कि निम्न अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये आपका सही उत्तर होगा नाइजीरिया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो है अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है छठा प्रश्न वह है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था को दर्शाता है। तो जब आपका उच्च जन्म दर हो और उच्च मृत्यु दर भी हो तो ये आपका जो प्रथम अवस्था को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर महबूब उल हक होगा, जो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। एशिया महादेश में सबसे ज्यादा घनत्व जो है आपका सिंगापुर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का एक देश है सिंगापुर, तो यहीं पर जो है सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का अर्थ क्या होता है, वैसा फसल जिसको एक बार लगाते हैं और 2, 3, 4, 5 साल तक उससे फसल लेते हैं तो उसको रोपण फसल कहा जाता है। जैसे
आप लोग यहाँ पर देखिए, वो आपका है कॉफी, इसके बाद गन्ना, रबड़, तो ये आपका रोपण फसल है। लेकिन ये जो गेहूं है ये नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, जिसको प्रत्येक साल लगाते हैं और काटते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगाएं गेहूं को और 3-4 साल तक उससे फसल लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? सहकारी का मतलब सामूहिक तौर पर, समझ गए? तो ये जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। हम लोग के यहाँ जो कृषि होता है अपना अपना खेत को अपने जोतना है, अपने काटना है कि नहीं? लेकिन ये जो डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां है कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्पोत्पादन। समझ गए? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका जो 12वां प्रश्न है कि किस देश में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है? कहीं पर रोका कहते हैं, कहीं पर मिल्पा कहते हैं, कहीं पर झूम कहते हैं। तो ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, तो रोका जो है कहाँ पर कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो है रोका कहाँ पर कहा जाता है? ब्राजील में। और इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, वह है कि निम्न में से कौन व्यापारिक कृषि नहीं है? तो व्यापारिक कृषि उसको कहते हैं, व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि, जिसका मूल उद्देश्य होता है व्यापार करना, व्यवसाय करना। तो इसमें कौन वैसा है जो नहीं है? तो आप लोग देखिए, चाय आपका जो है व्यवसायिक या व्यापारिक कृषि है, रबड़ भी है, गन्ना भी है, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो चावल है ये आपका व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न आपका है कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपका चटाई बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाया जाता है, टोकरियां बनाई जाती है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15वां प्रश्न, वह कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित कौन है? खिलौना नहीं है, मिट्टी के बर्तन नहीं है, फर्नीचर नहीं है, चीनी आपका कृषि पर निर्भर है। समझ गए? खेती बाड़ी वाला चीज है, ईख उत्पादन करते हैं और चीनी बनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वन पर आधारित उद्योग नहीं है? जंगल पर आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो आप लोग देखिए, कागज है, फर्नीचर है, दिया सलाई है, लेकिन ये जो चाय है आपका बागान में होता है, ये जंगल पर आधारित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो मैनचेस्टर है आपका लंदन में, इंग्लैंड में है, तो ये आपका जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि महान झील क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, महान झील क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो ये आपका होगा 72.2%। इतने लोग जो हैं गांवों में निवास करते हैं, और वहीं पर 31 कुछ जो है शहरों में निवास करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। और इसके बाद आपका जो अगला है वह है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और वहीं पर नियमित जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल के बाद 1881 से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 21वां प्रश्न,
वह है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीप और पुडुचेरी है। तो ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 22वां प्रश्न है वह कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। समझ गए। और अगर इसमें सस्पेंस है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर जो सही होगा उसे कमेंट बॉक्स पर बाद में हम भी डाल देंगे, लेकिन सही उत्तर हम बताए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शरणार्थी के रूप में किस देश का सबसे अधिक प्रवास हुआ है। यानी कि किस देश से शरणार्थी के रूप में भारत में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, किस देश से ज़्यादा लोग आए हैं, तो श्रीलंका से। समझ गए। और ये तमिलनाडु के एरिया में बसे हुए हैं वो लोग, वहाँ से भाग भाग करके जो तमिल भाषी लोग हैं। श्रीलंका में जो है 18% लोग तमिल भाषी लोग हैं, तो उस पर वहाँ पर जो है सिंहली और तमिलों के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहता है, जिसके कारण लोग भाग भाग करके भारत आए हुए हैं। इसके बाद अगला है कि स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो स्त्रियों में जो पिताजी का घर हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाते हैं, प्रवास हो जाते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 12, विवाह। ठीक है। तो यही आपका जो है मुख्य प्रमुख जो है उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। सबसे गरीब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ओडिशा। समझ गए। ओडिशा यही सबसे गरीब राज्य है भारत में। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गरीबी क्या प्रतिबिंबित करती है। तो गरीबी जो है आपका जीवन की निम्न गुणवत्ता, भूख, निरक्षरता, ये सारा चीज प्रदर्शित करता है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखें तो आपका 27वां प्रश्न है, वह है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो हम लोग यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है सबसे कम है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं तो बिहार के लोग जो है IAS, IPS जहाँ पर भी कोई भी वैकेंसी रहता है वहाँ पर वो लोग चलिए जाता है, और वो लोग जो है किसी न किसी रूप में सफल हो ही जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है। ये जो हम लोग देखें कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये आपका होगा 74.4% लोग जो है भारत में पढ़े लिखे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो है आपका केरल। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। मानव विकास सूचकांक में भारत में टॉप पर कौन है 1 नंबर में, तो है आपका केरल। और इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर में कि जाति आधारित बस्तियां पूर्वे किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व राज्यों में। समझ गए। जैसे भारत का मानचित्र हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं इस तरह से रहता है, जैसे तैसे हम बना रहे हैं। तो इस मानचित्र में जो है ये जो इलाका है इधर वाला, तो इस क्षेत्र में जो है आपका जो है पूर्वे बस्तियां पाई जाती है। ठीक है। इधर जो है ये आपका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व राज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पटना, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32वां प्रश्न, वह है कि निम्न में से किस नगर का निर्माण यूरोप वासियों द्वारा
किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यूरोप वासियों ने सूरत, पुडुचेरी, गोवा ये तीनों जगह पर जो है वो लोग रहे थे और तीनों राज्यों तीनों जगह का जो है विकास में, निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि वर्तमान समय में भारत की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है। तो गांव में हम लोग देखे थे 74% कुछ था, शहर में 31.16% लोग रहते हैं। ठीक है, शहरों में कितने लोग रहते हैं? 31.16%। और इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत का पहला महानगर कौन था? सबसे पहला, अभी बॉम्बे है, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता सब है, लेकिन सबसे पहला जो माना जाता है कलकत्ता को, जिसको अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर अस्थायी चारागाह पाए जाते हैं? तो वह है आपका 4%। पशुओं के लिए जो चारागाह है वो 4% भाग में है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? फसल जो है खरीफ है, रबी है, जायद है। तो इसमें पूछा गया खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल आपका होगा कपास, समझ गए, धान, इसके बाद मकई, मड़ुआ, ये सब जो लगाते हैं हम लोग, तो ठीक उसी समय जो है आपका कपास भी लगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। बाकी जो है चना है या गेहूं है तो ये आपका रबी फसल है, ठंडा के दिन में लगाया जाता है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये आपका जो है चावल या फिर कहें तो धान का किस्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इतने प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाई जाती है? कपास, चाय, गन्ना, मूंगफली। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाय। असम है, पश्चिम बंगाल का जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पर जो है चाय को लगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों, अगर आप लोग ठीक इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। इसके बाद आपका जो 39वां प्रश्न है वह है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, MS स्वामीनाथन। भारत में 1960 और 70 के दशक में गेहूं का जो है आशातीत बहुत अधिक उत्पादन हुआ था, और उसमें जो संकरण करने की जो पद्धति है उसके जनक MS स्वामीनाथन थे। इसीलिए जो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है, यानी कि MS स्वामीनाथन को। इसके बाद आपका अंतिम और 40वां प्रश्न है वह है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी या फिर कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोग जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, तो आपके ज्योग्राफी के कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया, जो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 या फिर क्या कि इंटरमीडिएट के छात्रों के SA1 या फिर क्या कि अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही VBI हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी-मार्च 2025 में होगा, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न इसने भिड़ेगा, पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को फिर से एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो बाद में गलती हो गया तो पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।